Good morning, children. Today I will start the third video of chapter number 4 of history. Akbar Jahangir 1605 Common Era to 1627 Common Era. Akbar eldest son Jahangir ascended the throne in 1605 Common Era. He subdued the Bengal Afghan and ended the long term rivalry which existed between Mewar and the Mughals. However, Jahangir's campaign against the Deccan state remained unsuccessful. अकबर का सबसे बड़ा बेटा जहांगीर ने थ्रोन संभाली थी 1605 में। उसने जो एक लंबी राइवलरी चली आ रही थी बंगाल और अफगान्स में, उसको ख़त्म किया और जो मेवाड़ और मुगल्स के बीच में थी। हाउएवर उसने जहांगीर ने जो कैंपेन शुरू किया था दक्कन स्टेट की तरफ, वो उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ। शाहजहां, अनदर नेम of his son Prince Khurram, occupied the Kangra fort but the Persian occupied Khandar in from Jahangir। और शाहजहां का दूसरा बेटा जो था खुर्रम, वो उसने कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा कर लिया और पर्शियंस ने खांधार पे कब्जा कर लिया जहांगीर से। इंग्लिश East India Company, which arrived in India in 1600, wanted trade commission from the Mughals. Wanted concession from the Mughals. So the company sent two ambassadors, namely Captain William Hawkins and Sir Thomas Rao, to the court of Jahangir। वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया में आए 1600 कॉमन एरा में, तो उन्होंने ये चाहा कि उन्हें कुछ कंसेशन मिल जाए। तो उन्होंने दो अपने एम्बेसडर्स को भेजा। उनका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस, जो उनके कोर्ट में आए थे जहांगीर के। ही ग्रांटेड परमिशन टू द ब्रिटिश टू सेट अप अ ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। तुज़के जहांगीरी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर डिपिक्ट जहांगीर वॉज अ जस्ट रूलर। जहांगीर ने परमिशन दे दी उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाने के लिए सूरत में। और तुज़के जहांगीरी से हमें पता चलता है, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की, कि वो एक जस्ट रूलर था। ही प्रोवाइडेड 12 रूल्स ऑफ कंडक्ट टू हिज पीपल टू फॉलो। उसने 12 रूल्स बनाए थे जो उसके लोगों को फॉलो करने थे। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, द फर्स्ट थिंग जहांगीर डिड वाज टू फास्टन अ चेन ऑफ जस्टिस मेड ऑफ प्योर गोल्ड। उसने सबसे पहले जब वो उसने राजगद्दी संभाली, तो उसने एक चेन बनाई थी सोने की, जिसे वो चेन ऑफ जस्टिस कहता था। इट हैड 60 bells and the oppressed could come and shake the chain so its sound could attract attention। अब जो भी कल्प्रिट होता था या अपराधी होता था, वो आता था और घंटी बजाता था, इससे लोगों को उसकी ओर आकर्षित होते थे। ऑन वन एंड ऑफ द चेन was fastened to Agra fort and other end was fixed to a stone placed at the bank of the river। उस चेन का हिस्सा एक तो उसके आगरा फोर्ट में था और दूसरा हिस्सा नदी के किनारे पर था, जो पत्थर से बांधा हुआ था। जहांगीर was married to Noorjahan in the year 1611। She was very beautiful and very talented। She came and set new trends
in royal household. उसने जहांगीर ने नूरजहां से शादी की। वो बहुत सुंदर थी और टैलेंटेड थी। उसने आके सारे लैंड ग्रांट्स को उसने यहाँ के नए नए तरीके ईजाद किए थे। शी promoted Persian art and culture. She provided land grants and struck coin. उसने पर्शियन आर्ट को कल्चर को प्रमोट किया और उसने कॉइन्स भी स्ट्रक किए। She influenced Jahangir in making several important decisions. She and her family members were provided important administrative posts. उसको और उसके फैमिली मेंबर्स को important post दी गई थी। As Jahangir was fond of drinking and had become sedentary, she took on the administration of the empire and became the significant person in the administration. जहांगीर बट वो शराब पीने का शौकीन था, तो वो कभी कभी नशे में ज़्यादा रहता था, तो इसलिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन का सारा चार्ज अपने हाथ में लिया और ये मेन फिगर बन गई। शी मेड एफर्ट टू ऑब्टेन द थ्रोन ऑफ अ सन इन लॉ शहरयार। उसने अपने सन इन लॉ की ही थ्रोन को संभालना चाहा। विच अफेंडेड प्रिंस खुर्रम, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर। इसमें उसने जहांगीर के प्रिंस खुर्रम ने जहांगीर के खिलाफ आवाज़ उठा दी। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, नूरजहां लेड द इंटायर रिटायर्ड लाइफ टिल शी डाइड 18 years लेटर। वो 18 साल बाद मरी और लेकिन उसकी लाइफ बहुत खराब गुजरी थी। शाहजहां 1627 to 1658 Common Era. Shahjahan ascended the throne in 1627 after defeating Shahryar. He was originally called Prince Khurram and had taken the title of Shahjahan after ascending the throne. शाहजहां ने जो थ्रोन संभाली थी 1627 में संभाली थी। उसका ओरिजिनल नेम खुर्रम था, लेकिन राजगद्दी संभालने के बाद उसने अपना टाइटल शाहजहां रखा था। ही suppressed the revolt of Rajputs and Bundelas. He sent his army to far off Balkh and Badakhshan in Central Asia to recover खानदार। उसने अपनी आर्मीज को बल्क में भेजा और बदख्शां में भेजा, सेंट्रल एशिया में, अपने खानदार को रिकवर करने के लिए। बोथ दिस कैंपेन रिमेन अनसक्सेसफुल, लेकिन दोनों कैंपेन उसके अनसक्सेसफुल रहे। ही मेड बीजापुर एंड गोलकुंडा इन द डकन to sign a treaty with him and remain loyal towards the Mughals. उसने बीजापुर और गोलकुंडा में ट्रीटी साइन की ताकि वो उनका लॉयल बना रहे मुगल्स का। शाहजहां launched a campaign against the Portuguese in Bengal and caused huge losses to them. It was a determined and capable ruler who ruled in a form of father over a family. शाहजहां ने एक कैंपेन पोर्चुगीज के अगेंस्ट स्टार्ट किया था बंगाल में, जिससे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। वो एक अच्छा राजा था इन द फॉर्म ऑफ फादर, जैसे एक फादर होता है फैमिली के लिए। एज पर बर्नियर, he was a patron of arts and provided protection to the soldier, philosopher, poet and artist. बार्नियर के अकॉर्डिंग वो एक अच्छा आर्ट का पैटर्न था और वो प्रोटेक्शन या सुरक्षा देता था स्कॉलर्स को, फिलोसफर्स को, पोइट को और आर्टिस्ट को। He loved pomp and show and gave attention to the minutest detail of his army campaign
एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो पॉम्प एंड शो को पसंद करता था, लेकिन मिनट टू मिनट डिटेल्स लेता था मिलिट्री कैंपेन्स की और अपने एडमिनिस्ट्रेशन की। On the whole, India remained very prosperous during his reign, despite the famines which frequently struck the country. इंडिया उसके राज्य में बहुत खुशहाल था, लेकिन उस टाइम में कुछ सूखा जल्दी जल्दी पड़ता था। There was no specific law of succession in Mughal dynasty. Dara, Shuja, Murad and Aurangzeb were four sons of Shah Jahan who fought for the power even before his death. इसमें कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था सक्सेशन का। इसके चार बेटे थे शाहजहां के, वो आपस में पावर के लिए उसकी डेथ से पहले ही लड़ रहे थे। Aurangzeb occupied the throne after defeating his brother, made his father a virtual prisoner at आगरा फोर्ट। उसने अपने भाई को हराकर राजगद्दी हासिल की और अपने पिताजी को आगरा फोर्ट में एक बंदी बना दिया। शाहजहां's daughter Jahanara looked after him in his last days. शाहजहां died in 1666। शाहजहां की डॉटर ही उसकी देखभाल करती थी उसके आखिरी दिनों में, और उसकी डेथ हो गई 1666 कॉमन एरा में। औरंगजेब, द रेन पीरियड इज 1658 कॉमन एरा to 1707 कॉमन एरा। द मुगल एम्पायर became enormous in size during 50 years rule of Aurangzeb. It spread from Kashmir in the south to Jinji in the north, and from Hindu Kush in the west and Chittagong in the east. Aurangzeb was an orthodox Muslim who had led very simple life and was called the living saint. मुगल एम्पायर औरंगजेब के पीरियड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि उसका टाइम 50 इयर्स का था, जो कश्मीर से लेकर चिटगांग तक फैल गया। वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, वो बहुत सिंपल लाइफ गुजारता था, इसलिए उसे लिविंग सेंट भी या जिंदा पीर भी कहा जाता था। He took interest in the minutest detail of administration and was of suspicious nature and does not trust anyone. वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, मिनट टू मिनट डिटेल लेता था, और वो एक शक्की दिमाग का इंसान था, किसी पर भरोसा नहीं करता था। Many rebellion took place during his reign. It took a long time to suppress them, and this also reduced the strength of his kingdom. उसके ज़माने में बहुत ज़्यादा रिबेलियन शुरू हो गए थे, उसे बहुत लंबा टाइम लगा उन्हें दबाने में, इसलिए उसकी ताकत भी कुछ कम हो गई थी। द जाट ऑफ आगरा दिल्ली रीजन, द अहम ऑफ नॉर्थ ईस्ट, द सतनामीज of Mathura region were some of the major rebellion which continued for long time. जो तीन ऐसे रिबेलियन थे जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चले थे, वो थे जाट ऑफ आगरा एंड दिल्ली रीजन, अहम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट और सतनामीज ऑफ मथुरा। द रिवोल्ट ऑफ द अफगान्स was controlled after great efforts. Aurangzeb also had a conflict with सिख गुरु तेग बहादुर, और रिवोल्ट जो उसके अफगान से भी हुए उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उसे कंट्रोल करने में, और उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे सिख गुरु तेग बहादुर से। ही वॉज ब्रॉट अप टू दिल्ली एंड एग्जीक्यूटेड, ड्यू टू विच द सिख रेग्स द रिबेलियन अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। वो उन्हें दिल्ली ले आया था और उसे जेल में डाल दिया था, इसीलिए तो सिक्स ने उसके खिलाफ आवाज़ उठा दी।
They also gave rise to Khalsa military brotherhood of state Sikhs. The 10th Sikh Guru Gobind Singh also waged a long battle against the Mughal Empire in which he had lost 4 of his sons. उन्होंने आगे खालसा ब्रदरहुड सिक्स भी आगे बढ़ाया। उसमें 10 सिख गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और उसमें उनके 4 बेटे भी मारे गए। औरंगजेब पॉलिसी ऑफ इंटरफेयरिंग ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ सिसोदिया राजपूत्स of Mewar and Rathore. Mughal prestige are also a great loss of money and manpower. इसमें जो मुगल औरंगजेब ने इनके इंटरनल डिस्प्यूट्स इंटरनल मैटर्स में करना शुरू कर दिया था सिसोदियास के, जो मेवाड़ और राठौर में थे। इसके कारण इसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसकी प्रेस्टीज पे भी और उसका पैसे का भी नुकसान बहुत हुआ और मैन पावर का। औरंगजेब लॉस्ट द पैटर्नेज ऑफ 2 ऑफ द मोस्ट पावरफुल राजपूत क्लेन्स। उसने 2 पैटर्नेज जो मोस्ट पावरफुल थे वो भी खो दिए। द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सीवियर स्ट्रगल ऑफ औरंगजेब वॉज अगेंस्ट द मराठाज एंड शिवाजी। जो सबसे ज़्यादा उसको मुश्किल हुई संघर्ष करने में वो शिवाजी और मराठा के बीच में हुई। दिस फोर्स हैज़ टू रिमेन इन द दक्कन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन subjecting द दक्कन रीजन ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर। उसकी फोर्स दक्कन में बहुत टाइम तक रही, इसीलिए उसने दक्कन रीजन में गोलकुंडा और बीजापुर को सब्जेक्ट कर लिया। Yet he remained unable to subdue शिवाजी and his successor। लेकिन वह शिवाजी और उसके सक्सेसर को से नहीं संभाल पाया। According to some historians, due to these struggles, Aurangzeb was forced to obtain the support of mullahs, who also were orthodox Muslims। वो कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब जो था इन स्ट्रगल्स की वजह से मुल्लाओं की सपोर्ट लेने लगा जो ऑर्थोडॉक्स थे। ही बिकम अनपॉपुलर अमंग द हिंदूज ड्यू टू द एंटी हिंदूज पॉलिसीज। ही रिजर्व अकबर पॉलिसी ऑफ री इम्पोजिंग जजिया ऑन द नॉन मुस्लिम्स। उसने ज़्यादातर सारी जो पॉलिसीज थी वो हिंदूज के खिलाफ कर दी, इसलिए वो अनपॉपुलर हो गया। और उसने वो पॉलिसी जो जजिया के अकबर ने टैक्स रिड्यूस किया था वो भी लगा दिया, विच वॉज रिजिडली अपोज्ड बाय द हिंदूज। एज द प्रोटेस्ट कॉज सेवरल डैमेज, ही वॉज फोर्स्ड टू सस्पेंडेड लेटर। उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, उसकी परेशानियां बढ़ गई, इसलिए उसे आगे ख़त्म करना पड़ा। He ordered the destruction of Somnath temple at Gujarat and Vishwanath temple at Banaras। उसने ऑर्डर दिया कि सोमनाथ टेम्पल गुजरात में और विश्वनाथ टेम्पल बनारस में तोड़ दिया जाए। While on the other hand, he even provided donation to the Hindu temples, as there are many farmans in the महालक टेम्पल्स ऑफ उज्जैन विच टेल अस अबाउट दिस। लेकिन उसने कुछ टेम्पल्स के लिए दान भी दिया है, डोनेशंस भी दिए हैं। ही वॉज इनटॉलरेंट एंड फॉरबिडिंग सिंगिंग इन द कोर्ट। वो उसके लिए सिंगिंग जो थी असहनीय थी, क्योंकि वो चाहता नहीं था, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स था, इसलिए उसने उसको सिंगिंग भी बंद करवा दी। एंड ऑल्सो एंडेड द tradition of celebrating Nowruz and the emperor showing himself to the people। और उसने नौरोज़ भी सेलिब्रेशन बंद कर दिया और ख़ुद भी जो रोज़ आता था पब्लिक के सामने फिर वो भी आना बंद कर दिया। ही रिजर्व मैनी पोस्ट टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ओनली फॉर द मुस्लिम्स। उन्हें कुछ जो पोस्ट थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वो मुस्लिम्स को दे दी। द मुस्लिम अमीर्स अपोज दिस पॉलिसी। मुस्लिम अमीर इसको
इस पॉलिसी को अपोज करते थे। देयर वर मोर हिंदूज आर अमीर्स ड्यूरिंग हिज रेन एज कंपेयर टू मुस्लिम अमीर्स। वो इसको अपोज कर रहे थे कि उसमें ज़्यादा हिंदू अमीर्स थे देन मुस्लिम अमीर्स। जसवंत सिंह एंड राजा राय सिंह was the advisor. Aurangzeb period was that of war and lack of foresight and statesmanship. उसके पीरियड में लड़ाइयाँ ज़्यादा हुई और दूरअंदेशी या उन्होंने फ्यूचर के बारे में आगे ध्यान नहीं दिया ही, और उसकी डेथ हो गई 1707 में। डेथ ऑफ औरंगजेब was the beginning of the end of Mughal Empire. This was because his son continued to fight among themselves for power, which divided the empire, and it became weak and unstable and finally fell in 1857. औरंगजेब की डेथ के बाद ही मुगल एम्पायर का एंड शुरू हो गया, क्योंकि उनके अपने ही बेटे आपस में लड़ रहे थे पावर के लिए, जिससे वो वीक होते चले गए और आखिर में फाइनली खत्म हो गए 1857 में। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अकबर सेंड अ प्रेसिडेंट इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन विच हैड a number of functionaries. The Diwan looked after the revenue collection and expenses. He also supervised the minister collecting, and the development taking place in the military department were reported by its head. उसने अकबर ने अलग सिस्टम सेट किया था, उसमें नंबर ऑफ फंक्शंस वो अलग अलग तरह से करता था। दीवान जो था रेवेन्यू कलेक्शन देखता था उसमें कितना खर्च हुआ, और वो सुपरवाइज भी करता था मिनिस्टर्स को, और उसमें मिलिट्री डिपार्टमेंट से भी उसको रिपोर्ट्स दिया करता था, उसके हेड को देता था। उसका मीर, उसे कहते थे मीर बख्शी। द मीर बख्शी वॉज द चीफ मिलिट्री एडवाइजर ऑफ द एम्परर. He held the department of artillery, war boats, elephants, and was in charge of making appointment, promotion, demotion, and dismissal of the grant of Jagir of the Mansabdars. मीर बख्शी को उसे एडवाइज़र, मेन एडवाइज़र मिलिट्री का माना जाता था। उसके अंडर में सारे मिलिट्री के डिपार्टमेंट की चीज़ें आती थी, जैसे वार बोट्स, एलिफेंट, आर्टिलरी, और वो अपॉइंटमेंट भी कर सकता था ऑफिशियल्स का, प्रमोशन, डिमोशन, और उनकी जागीर भी ले भी सकता था और दे भी सकता था। He knew if someone planned a rebellion anywhere, and all the major news writer and intelligent officer were required to report him. उसने कुछ ऐसे रिपोर्टर्स लगा रखे थे कि जहाँ भी कोई रिबेलियन करेगा वो उसकी न्यूज़ उसके पास आ जाएगी। सर मीर समान, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, बिल्डिंग, गार्डन, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ऑल्सो रिपोर्टेड टू द एम्परर। मीर समन जो था वो इंचार्ज था रॉयल हाउस होल्ड का, बिल्डिंग का, गार्डन का और स्पोर्ट्स का, वो भी रिपोर्ट करता था एम्परर को। ही लुक्ड आफ्टर द नीड ऑफ द residents of the female department and also control the royal bodyguard. वो फीमेल अपार्टमेंट को भी देखता था, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था और कंट्रोल करता था रॉयल बॉडीगार्ड्स को। द चीफ काजी who was also the chief sadr had nothing to report to the emperor. He looked at the judicial department and gave land grants. चीफ काजी को, जिसे सद्र भी कहा जाता था, उसे कोई रिपोर्ट नहीं करना होता था, बस वो जुडिशल डिपार्टमेंट देखता था और ज़मीनें देता था। He also looked after the entire religious land. The court of the justice was held in Diwan-e-Aam on every Wednesday. उसे रिलीजियस लैंड्स को देखता था वो, और मीटिंग होती थी दीवान आम में हर वेडनेसडे को। द एम्परर प्रोवाइडेड जस्टिस टू ऑल द सीकर्स
जो भी मदद मांगने आता था, वो इंसाफ मांगने आता था, उसे देता था वो। द एम्परर वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंजॉयड सुप्रीम पावर। और एम्परर जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था और सुप्रीम पावर उसके हाथ में थी।